तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग जो है इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देख चुके थे जो सारी डिटेल्स में सारा चीज़ डिटेल्स में देख चुके थे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को जो है सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 7.1 में क्या कह रहा है, जो यानी दिया हुआ है sin 2x दिया हुआ है इंटीग्रेशन में। देखो जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सबसे पहले काम करना है, सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सपोज कर लो i इजकल टू लेट कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया हुआ है sin 2x, यानी देखो sin 2x इंटू डी एक्स ये दिया हुआ है, ये dx तो लगाना पड़ेगा। अब देखो जो sin 2x दिया हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन अगर करते हैं sin 2x का, तो देखो सबसे पहली बात sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता था, जो डिफरेंशिएशन में हो जाता था sin का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस sin, बट इसी का क्या है रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस जो है तो sin का क्या हो जाएगा माइनस कॉस और कॉस का क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है दोनों उलट पुलट है, यानी रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से अगर मान लेते हैं, ऐसे समझो जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर डिफरेंशिएशन का बात करते हैं और इंटीग्रेशन का, अगर डिफरेंशिएशन से हम इंटीग्रेशन के पास पहुंचते हैं तो फिर इंटीग्रेशन से जो है हम डिफरेंशिएशन के पास पहुंच जाएंगे। यानी ऐसे अगर इंटीग्रेशन के पास पहुंचते तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही समझो ना, अगर साइन का क्या होता है कॉस हो जाता है डिफरेंशिएशन, और इसी में इंटीग्रेशन में साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग sin 2x का अगर इंटीग्रेशन का बात करते हैं, तो sin 2x का इंटीग्रेशन देखो, अगर इसका इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो i इजकल टू साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x। अब चूंकि x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो ये 2 नीचे में उतर जाएगा और प्लस c, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया होता था। इस 2 को इधर भी कर लेते हैं, यानी i इजकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 इंटू कॉस 2x और प्लस c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि 7.1 जो है काफ़ी उतना कुछ हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान है। जैसे इसी में अगर सेकेंड प्रॉब्लम का हम लोग बात करते हैं, तो देखो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया है कॉस के बारे में बात कर रहा है, तो कॉस का क्या हो जाता है साइन हो जाता है, और उसका जो कॉफिशिएंट है यानी कॉस का साइन हो गया वही लिख देंगे, और इसका जो कॉफिशिएंट 3 दिया हुआ नीचे में उतार देंगे प्लस सी लगा देंगे, यही इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। जैसे देखो अगर हम लोग अगर कॉस का बात करते हैं, यानी सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं i इजकल टू, यानी क्या दिया हुआ है cos 3x इंटू डी एक्स, ऐसे दिया हुआ है। तो देखो cos का इंटीग्रेशन सबसे पहली बात क्या होता है साइन हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं sin 3x, और देखो इसका कॉफिशिएंट कितना है x का कॉफिशिएंट 3 है, तो ये 3 नीचे में आ जाएगा और प्लस में c, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसी में जैसे अगर हम लोग थर्ड का जैसे बात कर लेते हैं, देखो थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में अगर इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं i इजकल टू ई टू टी के पावर 2x और इंटू क्या दिया हुआ है dx दिया हुआ है, ई टू टी के पावर 2x इंटू dx दिया हुआ है। तो देखो ई टू टी के पावर जो 2x जो दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं, जो ई टू टी के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, यानी ई टू टी के पावर x हो जाता है प्लस c, ऐसे समझ लो, और जो कॉफिशिएंट रहेगा उसके नीचे में उतारना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन में भी क्या होता था, डिफरेंशिएशन में भी ई टू टी के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था ई टू टी के पावर x ही होता है। तो डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में दोनों क्या है सेम है। तो जैसे अगर हम लोग ई टू टी के पावर 2x का अगर इंटीग्रेशन अगर करते हैं, तो ई टू टी के पावर 2x का क्या होगा, यानी i इजकल टू ई टू टी के पावर 2x ही होगा, और x का कॉफिशिएंट चूंकि 2 है तो 2 को क्या करेंगे नीचे में उतार देंगे और प्लस में फिर क्या c, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी जो इसका कॉफिशिएंट रहेगा ना उसको नीचे में उतार देना। इसी में जैसे 4 का अगर बात कर लेते हैं, देखो 4 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है a प्लस बी का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ यानी ऐसे दिया हुआ है, जो ax ही है ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है इंटू डी एक्स। तो देखो अगर ax प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ax प्लस बी का अगर जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको एक काम कर लेते हैं, अगर इसको अगर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं,
या फिर अगर हम लोग चाहे तो पावर बढ़ा भी सकते हैं, इसमें एक ऐड भी कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, जो ए एक्स प्लस बी का जो होल स्क्वायर दिया है, तो देखो यानी ये ए एक्स प्लस बी के पावर इसको 2+1 कर सकते हैं। क्लियर सी बात है, जो इसको 2+1 हम लोग तो लिख सकते हैं, और नीचे में भी कितना, इसको नीचे में भी हम लोग 2+1 तो लिख सकते हैं, 2+1। चूँकि देखो x का कॉफिशेंट कितना है, a है, तो a इसको क्या करते हैं, नीचे में उतार देते हैं। चूँकि x का कॉफिशेंट जो a है, जो x का कॉफिशेंट जो रहा था उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नीचे में उतार देते हैं। तो ये हो गया, और इसमें प्लस c हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ से i इक्वल टू यानी ax प्लस b के पावर कितना हो गया, q अपॉन, फिर देखो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये a हो गया, तो a हो गया, क्योंकि a इसका हो गया यही, और यही, और प्लस में c, और यही हो गया इसका रिजल्ट, क्योंकि इसका आंसर भी इतना ही दिया हुआ है। अब इसी में जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 5 का देखें ना, बात करें ना क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है sin 2x - 4 e to t के पावर 3x दिया हुआ है। तो देखो जैसे इसी में यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, देखो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है sin 2x - 4 e to t के पावर 3x, यानी दिया हुआ है, सबसे पहला काम इंटीग्रेशन ऑफ लेट कर लेंगे i, यानी दिया हुआ है sin 2x और -4 e to t के पावर 3x और इंटू dx, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि sin 2x अलग है, 4 इसमें अलग है, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, e अलग है, इसमें सारा चीज़ अलग अलग है। तो सारे चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर लेते हैं, ताकि सेपरेट करने के, क्योंकि इस तरह का जब भी फॉर्म दिया रहेगा, जैसे अगर इसी में साइन कॉस टेन कुछ भी दे रहेगा, ई वगैरह लॉग वगैरह कुछ भी दिया रहेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करने पड़ेगा, यानी दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको एक काम कर लेते हैं हम लोग, सेपरेट कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू, देखो यानी इसको sin 2x इंटू कितना हो गया dx, इसको अलग कर लिया, और -4 कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, 4 को बाहर कर लेते हैं, और 4 को बाहर करने के बाद e to t के पावर 3x और इंटू dx ऐसे कर देते हैं, और इसमें e to t के पावर 3x इंटू dx, हाँ ये सही हो गया। उसके बाद देखो अगर हम लोग अगर इसमें आ जाते हैं, चूँकि सही है क्वेश्चन, देखो sin 2x का साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉस 2x लिख दिए। अब चूँकि x का कॉफिशेंट 2 है, तो ये 2 नीचे में आ जाएगा, और -4 इंटू e to t के पावर 3x का इंटीग्रेशन e to t के पावर 3x होगा, चूँकि x का कॉफिशेंट 3 है, तो 3 फिर नीचे में आ जाएगा, और प्लस में c हो गया। तो इस चीज़ को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, -1/2 इंटू कितना cos 2x, यानी इसको क्या किए हैं, सेपरेट कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं, और फिर -4/3, और फिर ये क्या हो गया e to t के पावर 3x और प्लस में c, और ये हो गया इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। उसमें ये इंटीग्रेशन का शुरुआती दौर में उतना नहीं कुछ दिया हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोग 6 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिमिलरली ऐसे ही है, दोनों को क्या करते हैं 4 और e to t के पावर 3x और +1 को क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो उसमें यूज कर देते हैं, वही होगा इसमें। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 6 के लिए हम लोग आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, वैसे इसमें हार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो जैसे अगर हम लोग 4 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे 6 का जैसे बात करते हैं 6 में, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ से आई लेट कर लेते हैं। और देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 e to t के पावर 3x + 1 दिया हुआ है, 4 e to t के पावर 3x और +1 इंटू dx दिया हुआ है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और इसका रिजल्ट यही हो जाएगा। देखो ऐसे, यानी i इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, देखो क्योंकि 4 इसमें क्या है, 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो इस 4 को बाहर कर लिया,
और ये e टू टी के पावर 3x का इंटीग्रेशन कर दिए और फिर इसमें 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए। तो चूंकि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, चूंकि डिफ्रेंशिएशन में 1 क्या हो जाता था, कांस्टेंट का क्या होता था, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता था, बट इंटीग्रेशन में इसका क्या हो जाता है, 1 का x हो जाता है, यानी कुछ नहीं रहेगा तो इसका क्या हो जाता था, x हो जाता है, यानी dx अगर रह जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जैसे इसमें अगर ले लेते हैं, देखो i इजकल टू 4 ई टू टी के पावर क्या हो गया, 3x हो गया, इसका e टू टी के पावर x का तो e टू टी के पावर x ही होगा। तो चूंकि x का कॉफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 को क्या कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, x, और प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 ई टू टी के पावर क्या, 3x प्लस x और प्लस क्या, c, और यही हो गया, इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग 7 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर जैसे 7 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया हुआ है, यानी आई इजकल टू ऐसे कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा उसी को इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, यानी आई इजकल टू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस, इसके बाद डी एक्स लगा देते हैं, क्योंकि सेपरेट भी यहीं पर ही हम कर ही देते हैं, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और देखो एक्स स्क्वायर को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में फिर क्या, डी एक्स, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो अगर इसमें बात करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बच गया, 1 बच गया। तो अब जैसे अगर हम लोग देखते हैं आई इजकल टू, तो देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यानी एक्स के पावर 2 प्लस 1 अपॉन कितना, नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है, और फिर इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, तो इसका क्या हो जाएगा, x, और प्लस में फिर क्या, c। तो i इजकल टू जाहिर सी बात है क्या हो गया, एक्स क्यू अपॉन 3 और माइनस x और प्लस c, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया हुआ था। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का बात करें ना, तो 8 भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यानी इसको लेट कर लेते हैं, यानी यहाँ से लेट कर लेते हैं आई इजकल टू, देखो आई इजकल टू लेट कर लेते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, और प्लस में फिर क्या दिया हुआ है, बी एक्स, और प्लस में फिर सी इंटू कितना दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है। तो देखो अगर हम लोग बात करें ना, तो इसको अगर सेपरेट कर देते, इन सारे टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते, और सेपरेट करने के बाद इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये इसमें यूज कर देंगे। देखो यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर है इसको भी सेपरेट कर देते हैं डी एक्स लगा के, बी एक्स है इसको भी सेपरेट कर देते हैं डी एक्स लगा के, और प्लस सी है, ये तो चूंकि कांस्टेंट है तो इसको भी क्या कर देते हैं, इसको भी सेपरेट कर देते हैं डी एक्स लगा के। तो जैसे देखो ए चूंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इसको लिख सकते हैं, और प्लस फिर बी, इसमें ये क्या है, कांस्टेंट है, तो x इंटू क्या, इसको dx लिख सकते हैं, और प्लस c भी कांस्टेंट है और इसमें नहीं कुछ है तो इसको dx ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे सेपरेट इंटीग्रेशन में सेपरेट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे इसी में अगर ले लेते हैं, देखो यहाँ से i इजकल टू, तो फिर ये a हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन कितना 3, और प्लस ये क्या हो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 2, और प्लस ये क्या हो जाएगा सी एक्स और प्लस सी एक्स प्लस सी। इसमें कांस्टेंट का टर्म जो है सी जो है ना इसमें यूज किया गया है, तो इसमें कांस्टेंट के टर्म में सी के जगह हम लोग के ले लेते हैं, के कांस्टेंट की तरह। और इसी में जैसे यहाँ से अब देखो, जैसे आई इजकल टू अगर ले लेते हैं, जो ये कितना हो गया, यानी इसको ए अपॉन 3, और ये क्या हो गया एक्स क्यू, इसको लिख सकते हैं, फिर बी अपॉन 2, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस में फिर क्या सी एक्स और प्लस के, क्योंकि इसमें कांस्टेंट के जगह जो है ना, इस बार देखो क्योंकि सी इसमें दिया गया है तो कांस्टेंट हम अगला चीज़ मान लेते हैं, तो इसमें अगला चीज़ हम लोग के ले लिए, और इसके रिजल्ट में भी वही दिया गया है, यानी कांस्टेंट इंटीग्रेशन में कोई अलग चीज़ ले लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का रिजल्ट रहा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 का बात करते हैं, चूँकि 9 भी सिमिलरली ऐसे ही है, इसमें भी थोड़ा एक बार इसमें सेपरेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। कुछ भी इसमें है नहीं उतना, क्योंकि 7.1 इतना हार्ड नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो दिया गया है जो 2x स्क्वायर प्लस e2t के पावर x इंटू क्या दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे आसानी से। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इजकल टू, देखो 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले टर्म को क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं और फिर ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देते हैं और प्लस e2t के पावर x का भी इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं। यानी इसको सेपरेट कर दिए एक्स स्क्वायर का अलग से कर दिए, e2t के पावर x का क्या किया, अलग से इंटीग्रेशन कर दिए। तो यहाँ से आई इजकल टू देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन कितना 3 और प्लस e2t के पावर x का क्या हो जाएगा, e2t के पावर x और प्लस में c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। 2/3 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 का बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, देखो दिया हुआ है, यानी लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा कुछ दिया हुआ है जो अंडर रूट एक्स और माइनस 1/√x का दिया हुआ है होल स्क्वायर इंटू कितना दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो इसमें अंडर रूट एक्स, जो गौर से इस टर्म को देखते हैं तो ये अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x क्या है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो a माइनस बी के जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो पहले तो इस फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं, इस फॉर्म में क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो यानी आई इजकल टू, देखो सबसे पहले क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab, तो 2a की जगह क्या हो गया, अंडर रूट एक्स हो गया। किसको, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो 2a की जगह अंडर रूट एक्स हो जाएगा और इसी में b की जगह हम क्या हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या 1/√x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इनटू में dx लगा देते हैं। अब देखो जैसे अंडर रूट, देखो स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया तो क्या बच गया, एक्स बच गया, और माइनस ये पार्ट से ये पार्ट गया तो ये फिर कितना बच गया, -2 बच गया, और ये 1/, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो -1/x हो गया और इनटू में फिर क्या dx हो गया। अब इस टर्म को क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सही है, अंडर रूट एक्स माइनस इतना का होल स्क्वायर, हाँ सही है। अब इसमें क्या कर देते हैं, जो इसमें इन सारे टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, चूँकि सही है। तो आई इजकल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं, देखो यानी x का dx और -2 इसको भी सेपरेट कर देते हैं, इनटू में dx, चूँकि -2 कांस्टेंट है तो इसको क्या किया, बाहर कर लिए, और फिर -1/x इंटू क्या कर दिए, dx कर दिए। तो आई इजकल टू यहाँ से देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, और -2 और x d इसका नहीं कुछ है तो 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और -1/x का क्या हो जाएगा, log mod x हो जाएगा, और प्लस में c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया हुआ था। इसी में अगर हम लोग चाहे क्वेश्चन नंबर 11 को, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी चूँकि यहाँ पर अगर होगा, एक मिनट, यहाँ पर अगर बनेगा तो हम लोग बना ही लेते हैं, चूँकि इतना ही तक क्वेश्चन नंबर 10 ही तक रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देख रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन का अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, देखो 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, सबसे पहले इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं। 11 में दिया हुआ है x³ + 5x² - 4, x³ - 5 + 5x² और -4/x² इंटू कितना दिया हुआ है, dx दिया हुआ है,
ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब क्या, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ कर देते हैं, यानी ऐसे देखो, यानी आई इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स। फिर 5 इसमें कांस्टेंट है, ये 5 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं। और फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया। और फिर -4 इसमें क्या हो जाएगा, ये -4 हो गया, और इंटू में क्या हो गया डी एक्स हो गया। तो इसमें अगर हम लोग जैसे अगर बात करते हैं, देखो इसमें अगर काटना चाहेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो यहाँ पर एक एक्स बच गया और ये दोनों कट गया। तो जाहिर सी बात है एक एक्स जो यहाँ पर बचेगा, तो ए 1x जो बच गया, तो 1x का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे लिख देते हैं, ये x इंटू डी एक्स हो गया, और +5 इंटू ये क्या हो गया डी एक्स हो गया, और ये -4 इंटू क्या हो गया, ये फिर डी एक्स हो गया। तो आई इजकल टू क्या हो गया, देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, और +5 और x का क्या हो जाएगा डी एक्स का x हो जाएगा, और -4 इंटू इसका भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और +c। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 2 और +5x और -4x और +c, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सॉरी, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 5x और -4 अपॉन x दिया हुआ है, क्वेश्चन तो सही है ना। ओह सॉरी, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें एक मिनट, यहाँ पर ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू कितना डी एक्स, ऐसा कुछ हो गया। ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -4 इसमें, तो ये इस 4 को कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बच गया, और इस एक्स स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, तो इंटू डी एक्स ऐसा कुछ हो गया। तो ये -4 और x के पावर -2 और +1 और -2 + 1 करेंगे, तो -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया, यानी -1, और इधर भी कितना हो गया -1, और प्लस ये कितना हो गया c हो गया। इसमें एक मिनट, इसमें सॉरी, तो इसमें अगर आई इजकल टू अगर हम लोग देखें तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 5x, और माइनस देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 4 एक्स के पावर अगर -1 रहता है तो इसको 1/x भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और x के पावर -1 को 1/x, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, और प्लस ये c, और ये हो गया इसका अब रिजल्ट हो गया। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 12 का जैसे बात करें, 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है जो x³ + 3x + 4 जो i इजकल टू x³ + 3x और +4 अपॉन दिया हुआ है √x और इंटू फिर दिया हुआ है dx दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात, जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो इसमें देखो इसमें √x के बारे में दिया होता है। देखो अंडर रूट का मतलब सबसे पहली बात क्या होता है, हाफ होता है। तो इस √x को जो है ना सबसे पहले हम हाफ लिख सकते हैं, यानी हाफ लिखेंगे, और उसके बाद देखते हैं जो क्या होता है। देखो इस चीज़ को क्वेश्चन को इस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। देखो i इजकल टू सबसे पहली बात देखो x³ है तो इसको एजेटिव रहने देंगे x³ प्लस इसको एक काम कर लेते हैं सेपरेट भी यहीं पे कर ही लेते हैं। देखो तो x³ अपॉन क्या हो गया √x को हम लोग x के पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √ का मतलब क्या होता है हाफ होता है, और इंटू में फिर क्या dx हो गया। और सिमिलरली फिर 3 कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट टर्म को है जो हम लोग क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, और फिर देखो ये x अपॉन ये √x को क्या कर देते हैं x के पावर 1/2 इंटू dx लिख सकते हैं, और प्लस 4 को भी बाहर कर लेते हैं, और ये कांस्टेंट और 1 अपॉन इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इंटू क्या dx, यानी 4 कांस्टेंट था तो क्या किए इसको बाहर कर लिए। अब इसमें देखो और √x का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात हाफ हो जाता है, तो जैसे ही हाफ हो जाता है तो x के पावर क्या हो गया 1/2 हो गया, और चूंकि देखो यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट था तो इसको बाहर कर लिया, और यहाँ पर x बच गया तो x अपॉन x के पावर 1/2 लिख दिया, क्योंकि √x का मान क्या होता है x के पावर 1/2 होता है हाफ में। 4 था तो 4 कांस्टेंट है इसको बाहर कर ले, तो इसको 1/x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही किए।
अब देखो ये आई इजकल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स क्यू है तो इसको एक्स क्यू, और जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और इंटू में फिर क्या डी एक्स, और +3, और इसमें एक्स, इसके पावर में अगर नहीं कुछ है तो कितना 1 है, और फिर ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया, और +4, और ये जब इधर उधर जाएगा तो ये एक्स के पावर क्या हो गया -1/2 इंटू कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ से आई इजकल टू, यानी इसको, यानी इस चीज़ को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो एक्स के पावर कितना हो गया, देखो यानी ये एक्स के पावर कितना हो गया 3 दूना 6 में से घट गया तो कितना 5/2 इंटू कितना हो गया डी एक्स हो गया, और +3, इसमें अगर ये 2 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 हो गया इंटू कितना डी एक्स, और +4, और ये एक्स के पावर -1/2 ये एज इट रहेगा। अब इसमें देखो एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो यानी इसमें अगर हम लोग अगर इसको अगर सेपरेट भी कर ले, अब इसका इंटीग्रेशन कर दे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई इजकल टू, देखो यानी एक्स के पावर 5/2 और प्लस कितना 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/2 और +1 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, और प्लस देखो 3 है तो 3 लिख दिए, और इनटू में यानी देखो ये x के पावर 1/2 है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे +1 ऐड कर देना है, यानी ऐसे x के पावर 1/2 और +1, और फिर नीचे में 1/2 +1 हो गया। और देखो ये 4 है तो इस 4 को एजेटिव लिख देते हैं, और इनटू x के पावर -1/2 है तो x के पावर -1/2 +1 कर देते हैं, और फिर -1/2 और +1 कर देते हैं, और प्लस ये c हो गया, ऐसा कुछ हो गया। एक मिनट, अब इसमें जैसे हम लोग देखो आई इजकल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x के पावर, इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो 5/2 यानी कितना हो गया 7/2, और नीचे में भी कितना हो गया 7/2 हो गया क्योंकि एलसीएम लेंगे, +3 इंटू एक्स के पावर कितना हो गया ये 1/2 और +1, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 हो गया, तो ये 3/2, और नीचे में भी कितना 3/2 हो गया, और प्लस में 4, और इंटू एक्स के पावर देखो -1/2 और +1 है तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से को तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी एक्स के पावर 1/2 अपॉन कितना 1/2, और प्लस में ये c हो गया। ये प्रोसेस क्वेश्चन तो सबसे पहली बात सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। अब इसमें देखो जैसे इस 3 से इसको काट सकते हैं और इसको 2 टाइम्स में काट सकते हैं, तो देखो इसको i इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 2/7 और x के पावर 7/2, और प्लस ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x के पावर 3/2, और प्लस ये 2 बच गया तो 2x के पावर कितना 1/2, और प्लस c, चाहे तो इसका अंडर रूट भी हम लोग कर सकते हैं, अगर इसका अंडर रूट अगर दिया होगा रिजल्ट में तो अंडर रूट भी कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का रिजल्ट रहा। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 13 का बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 13 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है जो i इजकल टू दिया हुआ है जो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x-1 अपॉन दिया हुआ है x-1 और इंटू डी एक्स, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में देखो जाहिर सी बात है x-1 है तो प्रयास ये करेंगे कि x-1 को हम हटा दें नीचे में। तो हटाएंगे कैसे, कोई भी चीज़ को हटाना कैसे, हटाएंगे कैसे, जब तक वो कट नहीं होगा तब तक नहीं हटाएंगे। तो i इजकल टू एक काम कर लेते थे, देखो यहाँ से क्या कर लेते हैं, जो यहाँ पर x क्यू है एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया x-1 हो गया अपॉन नीचे में फिर क्या x-1, इसको सेपरेट कर देते हैं इन दोनों को, और dx, और फिर इस x-1 को भी क्या कर देते हैं इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी डिवाइड कर देते x-1 अपॉन x-1 इंटू डी एक्स। देखो क्या किए, इन दोनों में से क्या किए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो x-1 अपॉन x-1 हो गया, और फिर इस x-1 को और x-1 को इन दोनों में ये क्या हो गया कट हो गया। तो यहाँ से i इजकल टू देखो ये एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, और ये क्या हो गया प्लस ये 1 इंटू कितना हो गया डी एक्स, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से i इजकल टू ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 और प्लस ये एक्स प्लस सी हो गया, और यही हो गया इसका
रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है आई इजकल टू, क्वेश्चन नंबर 14 में जो 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहली बात हमको क्या करना है, अंडर रूट एक्स को क्या बताए हैं, अंडर रूट से बाहर कर लेते हैं, और अंडर रूट का मतलब क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो इसको क्या कर लेते हैं, हाफ, सबसे पहले हाफ के फॉर्म में ला लेते हैं। तो आई इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यानी इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स, इसको चूंकि अंडर रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ लिखते हैं, अंडर रूट को तो हम लोग हाफ लिखते हैं। तो इस अंडर रूट एक्स को जो है इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर क्या 1/2 और माइनस फिर ये एक्स के पावर क्या 1, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 1 देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी देखो यानी 1 माइनस एक्स के पावर, ये एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो देखो यानी आई इजकल टू इसको लिख सकते हैं, जो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर में नहीं है कुछ, तो कितना है 1 दिया हुआ है, तो ये 1 प्लस कितना हो गया 1/2 हो गया, और इंटू में फिर क्या डी एक्स हो गया। तो ये आई इजकल टू ये एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स हो गया, और माइनस ये एक्स के पावर कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो गया, ऊपर में तो 1 है, तो ये 3/2 इंटू कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब इसका रिजल्ट लिख देते हैं आई इजकल टू, यानी एक्स के पावर क्या हो गया 1/2 प्लस 1 अपॉन कितना 1/2 और प्लस 1 हो गया, और माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन कितना 3/2 और प्लस 1 और प्लस सी हो गया। तो देखो ये ऊपर में कितना हो गया 3/2 और नीचे में भी कितना हो गया 3/2, तो 3/2 ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर इधर भेज देते हैं, तो ये 2/3 एक्स के पावर कितना हो गया 3/2 और माइनस ये कितना हो गया 2/5 और अपॉन कितना एक्स के पावर 5/2 और प्लस ये सी हो गया, जो कि यही हो गया इसका आंसर हो गया। देखो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, उसमें ज़्यादा कुछ दिया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग जैसे 15 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, दिया हुआ है अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन आई इजकल टू अंडर रूट एक्स इंटू दिया हुआ है 3x² और प्लस में फिर दिया हुआ है 2x और प्लस 3 इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात इस अंडर रूट को हम लोग तोड़ लेते हैं। तो देखो जैसे ही हम लोग अंडर रूट को अगर तोड़ते हैं, जैसे ही अगर हम लोग अंडर रूट को तोड़ते हैं तो आई इजकल टू ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 इंटू 3x² और प्लस 2x और प्लस 3 इंटू कितना हो गया dx, ऐसा कुछ हो गया। तो एक काम कर, अब इसको क्या कर देते हैं अंडर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर है, तो चूंकि एक चीज़ बताओ, जो a टू टी के पावर क्लास 10th में हम लोग 8 में पढ़े थे, तो a के पावर m इंटू a के पावर n, यानी दोनों का जो बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, यानी a के पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो इसी का फॉर्म इसमें यूज करना है। तो जैसे देखो यहाँ से एक्स आई इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये x के पावर ये 2 और प्लस ये पावर दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और इंटू डी एक्स और प्लस 2 फिर कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते, तो x के पावर नहीं है कुछ है तो कितना है 1 है, और जब ये पावर इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, और प्लस 3 इसमें भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, और देखो ये x के पावर क्या हो गया 1/2 हो गया, और इंटू में कितना dx हो गया। तो आई इजकल टू, अब देखो जैसे 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिए थे, ये x के पावर 2 दूना 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5/2 इंटू dx और प्लस ये 2 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, यानी x के पावर कितना 3/2 हो गया इंटू कितना dx और प्लस 3 इंटू ये क्या हो गया x के पावर 1/2 इंटू dx हो गया। ऐसे इसको क्वेश्चन को फिर लिख देना है। उसके बाद उसमें अब इसमें क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है जितना था, यही था सिर्फ क्वेश्चन उतना हार्ड था। देखो यानी आई इजकल टू यानी 3, अब इसमें अगर इसका इंटीग्रेशन करते तो x के पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस कितना 1 हो जाएगा, और फिर नीचे में कितना 5/2 प्लस 1 हो गया, और सिमिलरली इसमें भी 2 इंटू कितना हो जाएगा x के पावर 3/2 और प्लस कितना 1 हो गया, और नीचे में भी कितना 3/2 प्लस 1 हो गया।
और ऊपर में फिर 3 इंटू एक्स के पावर कितना हो गया 1/2 प्लस 1 हो गया, और ये नीचे में भी 1/2 प्लस 1 हो गया, और प्लस में सी हो गया। तो यहाँ से आई इजकल टू देखो 3 इंटू ये एक्स के पावर 2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया 7/2, और नीचे में भी कितना हो गया 7/2 हो गया, और प्लस 2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा एक्स के पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और नीचे में भी कितना 5/2, और प्लस ये 3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स के पावर कितना 3/2, और प्लस अपॉन कितना 3/2, और प्लस ही इसका एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा। देखो ये 3 से सॉरी 1 मिनट, ये 2 से 2 गया, इसमें तो कोई मल्टीप्लाई वगैरह होगा नहीं, कुछ क्वेश्चन तो सही है। हाँ क्वेश्चन इसमें 2 से 2 नहीं कटेगा, ये 2 से ये 2 नहीं कटेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ से आई इजकल टू देखो इन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यानी 6/7 कितना एक्स के पावर 7/2, और प्लस ये कितना हो जाएगा 4/5 कितना एक्स के पावर 5/2, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2x के पावर 3/2, और प्लस में c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग बात करते हैं, जो कि इससे काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो यानी आई इजकल टू दिया हुआ है जो 2x माइनस 3 कॉस एक्स, 2x माइनस 3 कॉस एक्स और प्लस e⁻t के पावर x इंटू dx, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद यही इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। यानी ऐसे आई इजकल टू देखो 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, x इंटू डी हो गया, और -3, और ये क्या हो गया cos x इंटू डी, ये 3 को क्या था कांस्टेंट था तो इसको बाहर कर लिए। सिमिलरली 2 भी कांस्टेंट था तो इसको बाहर कर लिए, और x का dx और फिर cos x का क्या हो गया इंटीग्रेशन कर दिए, और फिर प्लस e⁻t के पावर x का क्या कर दिए इंटीग्रेशन कर दिए। तो अब देखो आई इजकल टू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या x² अपॉन क्या 2, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, और -3 cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा साइन x, और प्लस e⁻t के पावर x और प्लस c, यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि इसमें 2 से 2 खत्म हो गया तो ये x² हो जाएगा, जो कि आप लोग लिख लेना क्योंकि इसमें बड़ी बात है नहीं। इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 17 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, देखो आई इजकल टू दिया हुआ है 2x² माइनस 3x सॉरी 3 साइन x दिया हुआ है, 3 साइन x और प्लस 5√x दिया हुआ है इंटू dx दिया हुआ है। तो √x को जाहिर सी बात है 1/2 लिख देते हैं, उसके बाद रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। देखो आई इजकल टू ऐसे लिख सकते, देखो 2 कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, इसको बाहर कर लिया यानी कितना हो गया ये x² इंटू कितना हो गया dx हो गया, -3 फिर ये कितना हो गया साइन x हो गया इंटू कितना dx, 3 भी कांस्टेंट था तो इसको भी क्या किया बाहर कर लिए, और प्लस 5 भी कांस्टेंट तो बाहर कर लेते हैं, और √x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इंटू क्या dx। अब देखो तो आई इजकल टू यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x² का क्या हो जाएगा x³ अपॉन कितना 3 हो जाएगा, और -3 साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 1/2 का क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 और प्लस 1 होगा, देखो 1/2 और प्लस 1 होगा तो ये कितना हो गया, यानी जाहिर सी बात है 3/2 हो गया। तो 3/2 हो गया तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी x के पावर 3/2, नीचे में भी कितना हो गया 3/2 हो गया। अब देखो यानी आई इजकल टू इसको लिख सकते हैं 2/3 x³, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 कितना cos x हो गया, और प्लस जब इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 x के पावर कितना 3/2, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। सॉरी
ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 17 में। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, दिया हुआ है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है आई इजकल टू यानी सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x दिया हुआ है और इंटू में फिर dx कर दिया है। दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। उसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। देखो यानी क्या करना है, आई इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट ही कर देते हैं या फिर ऐसे लिख ही देते हैं। और प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू क्या हो गया 10x हो गया और इंटू में फिर क्या dx हो गया। अब देखो जैसे अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स है, हाँ सेक स्क्वायर एक्स ही है। तो अगर इसको अगर सेपरेट कर देते हैं यानी ऐसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और फिर प्लस में सेक एक्स और इंटू कितना 10x का फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x हो गया, तो 10x लिख देते हैं और प्लस सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स और प्लस सी लास्ट में ऐड कर देते हैं और ये हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, यानी सबसे पहले लेट कर लेते हैं आई इजकल टू दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यानी ऐसे दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx दिया हुआ है। देखो चूँकि सेक स्क्वायर ऊपर में है और कॉसेक स्क्वायर नीचे में, चूँकि ये अभी किसी के फॉर्म में है नहीं, तो इसको एक काम कर लेते हैं साइन और कॉस में ले आते हैं, ताकि साइन और कॉस में जाने के बाद क्या चला जाए 10 में चला जाएगा और 10 में से क्या करेंगे हम सेक में ला लेंगे और सेक के बाद क्या हो जाएगा, सेक के बाद डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। देखो कैसे ऐसे कर लेते हैं, यानी आई इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या दी एक्स। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इजकल टू 10 स्क्वायर क्या एक्स और इनटू में क्या फिर dx। अब 10 स्क्वायर एक्स का जो है एक फार्मूला होता है जो कि क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग देखे हुए थे। जो 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाता है। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स को अलग से कर देते हैं और -1 को क्या कर देते हैं, अलग से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और माइनस फिर कितना 1 इंटू कितना dx। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन कितना हो जाता है 10x हो जाता है और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा x प्लस सी हो गया और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 19। यानी इसको क्या किया साइन और कॉस में क्या कर दिया चेंज कर दिया, उसके बाद 10 से कहाँ चलेगा सेक में चलेगा और सेक के बाद इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 20 का हम लोग बात करते हैं। अब चूँकि 3 ठो प्रॉब्लम और रह गया है, चूँकि इसमें अब उतना नहीं है, उतना हार्ड नहीं है प्रॉब्लम। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 20 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में यानी बोल रहा है सबसे पहले लेट कर लिया आए, यानी 2 और -3 साइन एक्स अपॉन कितना बोल रहा है, यानी बोल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बोल रहा है इनटू में फिर क्या dx बोल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, इन सारे टर्म को क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो यानी आई इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन क्या कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू dx और -3 बाहर कर लेते हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या dx। अब देखो एक स्टेप और इसमें आ जाते हैं, यानी आई इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, उसके बाद -3 और देखो इसमें 2 कॉस हैं तो एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x हो
हो जाएगा। और एक जो सेक एक्स बच गया था ऊपर जा, और एक जो कॉस एक्स बच गया था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और इंटू में कि फिर क्या डी एक्स हो गया। तो यहाँ से आई इजकल टू ये 2 और 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और -3 10x इंटू सेक एक्स क्या हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है, और प्लस में ये फिर c, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 20। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें ऑप्शन वगैरह कुछ दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, यानी आई इजकल टू दिया हुआ है, जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, जो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स जो है ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ऐसा कुछ बोल रहा है इसमें, यानी इक्वल ये किसके है। तो देखो अगर आई इजकल टू अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो अंडर रूट एक्स, इसको क्या कर देते हैं, इस अंडर रूट एक्स को सबसे पहली बात तो अंडर रूट को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, तो इसको 1/2 के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर क्या 1/2 इंटू क्या डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में फिर प्लस है तो प्लस, और ये इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर क्या 1/2 इंटू क्या डी एक्स। जैसा जैसा बोल रहे हैं ना वैसा वैसा सिमिलरली करते जा रहे हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आई इजकल टू देखो, यानी ये x के पावर क्या हो गया 1/2 इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया, और प्लस इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1 - 2 इंटू कितना 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अब देखो आई इजकल टू इसको x के पावर 1/2 और +1 हो जाएगा, और फिर नीचे में 1/2 और +1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा प्लस x के पावर -1/2 और +1 हो जाएगा, और नीचे भी कितना -1/2 +1 हो जाएगा, और प्लस में c हो गया। तो अब जैसे अगर आगे अगर देख लेते हैं आई इजकल टू, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर कितना 3/2 अपॉन कितना 3/2, और फिर प्लस में x के पावर देखो -1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन कितना 1/2 हो जाएगा, और प्लस में c हो गया। तो i इजकल टू इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर कितना 3/2 और प्लस कितना 2x के पावर 1/2 और प्लस c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो अब देखना है ये इसमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। देखो जैसे 2/3 है x के पावर 3/2, और इसमें सॉरी चूँकि 1/2 है ना, तो इसमें 1/2 इंटू 2x के पावर 1/2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सी हो गया, इसका रिजल्ट का करेक्ट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सी हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 21 का ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 22 का बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है जो f2 बोल रहा है, यानी fx कोई फंक्शन दे रखा है, उसका बोल रहा है इंटीग्रेशन करके, और f2 जो है ना उसका वैल्यू बोल रहा है पुट करने के लिए, और इसमें बोल रहा है c का जो है मान या fx का जो है मान इसमें निकालने के लिए, c ही समझो वही fx हो जाएगा, और इसमें बोल रहा है ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 22 का हम लोग बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 22 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ देखो, दिया हुआ है जो fx इजकल टू दे रखा है, fx इजकल टू जो 4x³ और -3/x के पावर 4 दे रखा है, इंटू में फिर dx, इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं इंटीग्रेशन और dx, और बोल रहा है सच डैट जो f2 इजकल टू 0, तो fx का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, देखो यानी fx इजकल टू सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 4 इसमें कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, -3 भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/x के पावर 4 इंटू क्या हो गया dx, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो यानी fx इजकल टू बहुत ही आसान प्रॉब्लम, 4 ये x³ का इंटीग्रेशन कर दिए, उसके बाद -3 है तो कांस्टेंट तो इसको एजेटिव रहने देते, ये x के पावर 4 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x के पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ से fx इजकल टू जो है ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर q प्लस 3 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन कितना 4 हो गया, और -3 इंटू एक्स के पावर, इसमें अगर -4 और प्लस अगर 1 कर देते हैं तो कितना हो जाता -3, तो ये कितना हो गया -3 अपॉन कितना -3 और प्लस में c। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 3 से 3 भी खत्म हो गया, ये 4 से 4 भी खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है fx इजकल टू कितना हो गया x के पावर 4 और प्लस कितना ये x के पावर -3 है तो इसको ऐसे x क्यों लिख सकते हैं, और प्लस में
सी। अब देखो यहाँ से बोल रहा है F2 का वैल्यू जो है 0 दे रखा है, यानी F2 इजकल टू 0 दे रखा है। तो इसमें 2 का मान पुट कर देते हैं, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना 4 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन कितना 2 के पावर 4 हो जाएगा, और प्लस सी इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। ऐसे ही करना है, तो 2 के पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 के पावर 4, और ये क्यू हो गया, तो ये 1/8 हो गया, और प्लस सी इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया 128 हो गया, और प्लस 1 अपॉन कितना 8 हो गया, और प्लस सी हो गया, तो ये कितना हो गया इजकल टू 0, ये कितना हो गया 129 अपॉन कितना 8, और प्लस सी इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको इधर भेज देते हैं तो सी इजकल टू कितना हो गया -129/8 हो गया। और इसमें देखो सी इजकल टू ये कांस्टेंट के जगह इतना निकला है, तो देखो जाहिर सी बात है एफ एक्स कितना इतना निकला है, तो सी के जगह जो है ना ये मान पुट कर देना, बस हो गया रिजल्ट। यानी ऐसे देखो, यानी एफ एक्स इजकल टू दे रखा है एक्स के पावर 4 प्लस 1/x³ और सी के जगह -129/8, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, यही इसका रिजल्ट हो गया, यानी 129, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी क्या किए, सी का जो वैल्यू जो निकला ना, सी का वैल्यू उसको क्या किए इस फंक्शन में डाल दिए, यानी सी के जगह डाल दिए, सी का वैल्यू निकाल के उसको सी के जगह पुट कर दिए, और इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुँच गए। तो आज के वीडियो में जो है बस इतना ही तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ही तक है। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।